हेलो दोस्तों। आरटी से रिलेटेड सेकंड राउंड के जो फॉर्म रिलीज़ हुए हैं उसमें काफ़ी सारे लोगों की बहुत सारी क्यूरीज थी। आप लोग जो व्हाट्सएप में मुझसे मैसेज के थ्रू क्वेश्चंस पूछते हैं तो उसका आंसर मैं नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि दोस्तों व्हाट्सएप में मैसेज बहुत ज़्यादा हो गए हैं और हर किसी का आंसर देना पॉसिबल नहीं होता जा रहा है। 600-700 मैसेज पड़े हुए हैं पेंडिंग, जो कि मैं अभी तक देख नहीं पाया हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सभी के मैसेज देख के उनको रिप्लाई करूँ। तो दोस्तों आरटी से रिलेटेड कुछ चीज़ें थी जो मुझे आपको बतानी है। तो सबसे पहले तो हम आरटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे, तो यहाँ पे लाल शब्दों में बहुत बड़ा बड़ा लिखवा दिया गया है कि आवेदन के फाइनल सबमिशन किए जाने के बाद कोई एडिट नहीं किया जाएगा। तो जो अभिभावक हैं और अपना जो फॉर्म है वो बहुत ध्यानपूर्वक भरना है, आवेदन बहुत ध्यानपूर्वक करें। बाकी दोस्तों एज क्राइटेरिया जो है वो बिल्कुल फर्स्ट राउंड के अकॉर्डिंग ही है। और इसके अलावा दोस्तों इसमें कुछ दो निर्देश और जोड़े गए हैं, जो कि लिखा हुआ है अकेडमिक सत्र 2024-25 के प्रथम चरण के अंतर्गत लॉटरी के माध्यम से निजी विद्यालयों में चयन होने के पश्चात संबंधित विद्यालय में प्रवेशित छात्र पुनः आवेदन हेतु अहर नहीं होंगे। तो दोस्तों जिनका एडमिशन हो चुका है वो अब फॉर्म नहीं फिल कर सकते हैं सेकेंड राउंड के लिए। ये चीज़ इसमें क्लियर कर दी गई है। पोर्टल के माध्यम से संबंधित आवेदन स्वतः निरस्त कर दिए जाएंगे। उक्त के संबंध में खंड स्तरीय अधिकारी भी स्वयं परीक्षण करना सुनिश्चित करेंगे। तो दोस्तों इसमें सीधी सी चीज़ एक चीज़ क्लियर कर दी गई है कि जिन्होंने पहले राउंड में एडमिशन ले लिया है, जिन बच्चों का पहले राउंड में एडमिशन हो चुका है, वो सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल नहीं है। उनका फॉर्म जो है अगर वो डाल भी देते हैं तो वो निरस्त कर दिया जाएगा। इसी के नीचे हम एक और निर्देश इस पोर्टल में दिया हुआ है, उसको पढ़ेंगे। पोर्टल पर प्रथम चरण में पंजीकृत छात्रों को संशोधन हेतु सर्वप्रथम छात्र पंजीकरण विकल्प पर जाना है। उसके बाद पेज के ऊपरी दाहिनी ओर रिज्यूम रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक कर स्टूडेंट आईडी प्रविष्ट करनी है। उसके बाद छात्र / अभिभावकों द्वारा पंजीकरण किए गए मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त होगा, जिससे छात्र / अभिभावक प्रथम चरण में किए गए आवेदन में संशोधन / विद्यालयों में नवीन विकल्प भर पाएंगे। तो दोस्तों ऐसे छात्र जिनका एडमिशन तो उन्होंने फॉर्म तो फिल कर दिया था लेकिन लॉटरी में नंबर नहीं आया था, वो लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं, ये चीज़ क्लियर कर दी गई है। लेकिन जो उनकी पुरानी रजिस्ट्रेशन आईडी थी उसी के थ्रू आपको रजिस्ट्रेशन करना है, जो कि छात्र पंजीकरण पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको रिज्यूम रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। देन आपको जो पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर है वो एंटर करना है, सेंड ओटीपी करेंगे। ओटीपी सेंड होने के बाद ओटीपी एंटर करके आपका जो प्रीवियस फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। उसमें आप करेक्शन चाहें तो कर सकते हैं, और अगर आपको स्कूल जो चेंज करने हैं तो वो चीज़ें भी आप इसमें कर सकते हैं। बाकी दोस्तों इससे रिलेटेड आज के न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल भी आया था, वो भी मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करना चाहता हूँ। आरटी के तहत दूसरे चरण में छात्रों का रजिस्ट्रेशन जो है वो प्रारंभ हो गया है। इसमें लिखा हुआ है दोस्तों, छात्रों का अधिकार अधिनियम के दूसरे चरण में आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। 10 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन होंगे। तो ऑनलाइन जो आवेदन है दोस्तों वो 10 जुलाई तक रहने वाले हैं। लास्ट डेट मैंने आपको उसकी जानकारी पहले ही दे दी थी। ज़िले में कुल सीटें 7,516 हैं। ये दोस्तों उधम सिंह नगर ज़िले की बात हो रही है। तो उधम सिंह नगर में जो टोटल सीट्स हैं दोस्तों 7,516 सीट्स हैं, और इसमें जो प्रथम लॉटरी में जो एडमिशन हुआ है वो है 3,233 छात्र छात्राओं का जो प्रवेश है वो हो चुका है। 3,233 छात्र छात्राओं का प्रवेश हो चुका है। दूसरी लॉटरी में 4,283 सीटों पर दाखिला होगा। आरटी के तहत ज़िले में 764 स्कूल पंजीकृत हैं। दोस्तों ये बात जो है वो उधम सिंह नगर ज़िले की हो रही है। इसके आगे हम इसमें देखेंगे, इसके लिए 1 अप्रैल से 21 अप्रैल तक पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया गया था। ये फर्स्ट राउंड की बात यहाँ पे चल रही है दोस्तों। चलिए दोस्तों 1 अप्रैल से 21 अप्रैल तक जो है वो पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया गया था। इस पोर्टल पर आवेदन करने के बाद इसकी हार्ड कॉपी BEO विलेज एजुकेशन ऑफिसर BEO की फुल फॉर्म होती है दोस्तों, खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में जमा कराई गई। इसके बाद आवेदनों की स्क्रूटनी की गई। आवेदन जो है दोस्तों वो छांटे गए, किन्हीं आवेदनों को निरस्त किया गया, किन्हीं को एक्सेप्ट किया गया। 2 मई को लॉटरी विधि के से चयनित बच्चों की सूची पोर्टल पर अपलोड की गई, जिसमें 3,233 बच्चों को प्रवेश मिला। बची सीटों के लिए 27 जून से फिर आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। दोस्तों इसी के साथ में हम यहाँ देखेंगे जो प्रक्रिया है वो क्या रहने वाली है। तो इसमें लिखा हुआ है यहाँ होगी ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया। यह है दोस्तों कार्यक्रम रूपरेखा जो है वो ये है, और तारीख आपके सामने लिखी हुई है।
तो दोस्तों सबसे पहले जो है छात्रों के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन जो है वो 10 जुलाई तक रहने वाले हैं, लास्ट डेट 10 जुलाई रहने वाली है। बीईओ कार्यालय में जो आवेदन पत्र जमा होंगे दोस्तों 2 दिन एडिशनल मिलते हैं, 12 जुलाई तक जो है फॉर्म जमा कर सकते हैं आप। इसी के साथ हम देखेंगे विद्यालयों में प्रवेश के लिए लॉटरी प्रक्रिया। तो दोस्तों ये जो लॉटरी प्रक्रिया है वो 23 जुलाई को प्रारंभ होगी और बीईओ कार्यालय में जो लॉटरी के परिणाम हैं वो 24 जुलाई को आ जाएंगे और जो प्रवेश प्रक्रिया है उसके बाद वो 25 से 31 जुलाई के बीच में रहने वाली है। सारा शेड्यूल आपके सामने यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दोस्तों। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई कमेंट या क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पता कर सकते हैं। व्हाट्सएप में अगर आप मैसेज करते हैं दोस्तों तो थोड़ा आपको धैर्य बना के रखना है, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और जिन लोगों को मुझसे कॉल में बात करनी है तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं उनके कॉल का रिस्पॉन्स भी दूँ। बाकी दोस्तों इससे पहले वाली जो मैंने वीडियो डाली थी उसमें मैंने बोला था कि एलकेजी और यूकेजी के जो बच्चे हैं उनका जो नाम है, स्कूलों का नाम है, उनके रजिस्ट्रेशन में वो क्यों नहीं शो हो रहा है, उसका मेरे को एक तोड़ मिला था दोस्तों, लेकिन वो उतना कारगर साबित नहीं हुआ। उससे लगभग 50% तो चांसेस हैं कि हाँ आपका जो रजिस्ट्रेशन है और एडमिशन है वो सक्सेसफुली हो सकता है, लेकिन 50% चांसेस जो हैं वो एडमिशन और एप्लीकेशन फॉर्म उससे निरस्त भी हो सकता है। तो वो मेरे हिसाब से फ्रूटफुल नहीं है कि मैं आपको वीडियो में डिस्क्लोज़ करूं उसको। दोस्तों अगर किसी भी कारण से इस सेशन में आपके बच्चे का एडमिशन नहीं हो पाता है तो दोस्तों घबराने की कोई बात नहीं है, आपको नेक्स्ट सेशन के लिए ट्राई करना है। सन 2025 में जो एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे तब आपको अपने बच्चे का फॉर्म फिल करना है। देन उसके बाद सेम प्रोसेस करनी है दोस्तों। एज क्राइटेरिया को लेकर के ही चीज़ें अटक रही हैं। अब देखो दोस्तों, अब जैसे जिसके बच्चे का एलकेजी के लिए एलिजिबल हो रहा है उसका बच्चा, तो उसके लिए दोस्तों आपको 2 साल वेट करना है। जब वो फर्स्ट क्लास के लिए एलिजिबल होगा तब जा कर के फर्स्ट क्लास के तो स्कूलों के नाम हर जगह शो हो रहे हैं दोस्तों, काफ़ी सारे कमेंट्स और मैसेज आते हैं मेरे को। बाकी दोस्तों अगर यूकेजी के लिए है तो यूकेजी के लिए तो नेक्स्ट सेशन में ही जो फर्स्ट क्लास के लिए बच्चा एलिजिबल हो जाएगा, तो 2025 में आपके बच्चे का एडमिशन होगा, 25 में नहीं होगा तो 26 में ज़रूर होगा। उसके लिए आपको सारे डॉक्यूमेंट वगैरह तैयार करके रखने हैं और कोशिश करते रहनी है दोस्तों। बाकी दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप जुड़े रहिए चैनल के साथ में। फेसबुक में फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में भी जुड़ सकते हैं साथ में, आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यूट्यूब की जो वीडियो है उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।